नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि अक्सर इसमें से किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो उसका नाम देखेंगे अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गैने। कौन है? रॉबर्ट गैने। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं दोस्त? अमेरिका के हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के हैं। और इनकी पुस्तक थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्त। इनकी पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है दोस्त? रॉबर्ट गैने की पुस्तक। अब देखते हैं रॉबर्ट गैने के सिद्धांत को कितने नामों से जाना जाता है दोस्त। तो पहला नाम यहाँ पर अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, दूसरा नाम देखेंगे अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत। अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत। और तीसरा नाम दोस्त देखेंगे यहाँ पर, तीसरा नाम अधिगम के 8 स्तरीय विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, रॉबर्ट गैने अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, जिनकी पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है दोस्त? तो ये किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट गैने की पुस्तक है। और इनके सिद्धांत को आप देखेंगे तो अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत, अधिगम के 8 स्तरीय विकास का सिद्धांत, और अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत, और सोपानकी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट गैने के संज्ञानवादी सिद्धांत चौथा देखेंगे। रॉबर्ट गैने के संज्ञानवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कौन? रॉबर्ट गैने का सिद्धांत दोस्त। अगला देखेंगे इनको, अधिगम के क्रम का सिद्धांत। अधिगम के क्रम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। अधिगम के क्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को? रॉबर्ट गैने के सिद्धांत को। रॉबर्ट गैने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं दोस्त। 8 प्रकार में आप देखेंगे तो उनका 8 प्रकार कौन कौन सा है दोस्त? तो देखेंगे इनके 8 प्रकार में कौन कौन सा है। 8 प्रकार। सबसे पहला आप देखेंगे दोस्त, यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, सबसे पहला हो जाएगा संकेत अधिगम। दूसरा हो जाएगा दोस्त उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा हो जाएगा दोस्त श्रृंखला अधिगम। और चौथा हो जाएगा दोस्त, श्रृंखला के बाद शाब्दिक अधिगम। और शाब्दिक अधिगम के बाद हो जाएगा दोस्त विभेदात्मक अधिगम और संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम और दोस्त नियम अधिगम हुआ सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम। और लास्ट में हो जाएगा दोस्त समस्या समाधान। तो ये देखिएगा दोस्त, ये फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 है, 7 है और 8 है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त,
सबसे पहले जो बालक सीखता है वो संकेत के माध्यम से सीखता है, फिर उद्दीपक उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत से सीखता है, फिर श्रृंखला अधिगम से सीखता है, और फिर शाब्दिक अधिगम से सीखता है, फिर विभेदात्मक अधिगम से सीखता है। अब देखिएगा ये कौन कौन से सिद्धांत किसने दिया है इस सिद्धांत को। तो पहला सिद्धांत देखिएगा, ये जो संकेत अधिगम है दोस्त, इसको देने वाले कौन है? मनोवैज्ञानिक पावलोव, जिसे सिग्नल लर्निंग सिद्धांत दिया। अगला देखेंगे उद्दीपक अनुक्रिया, इसको कौन दिया है दोस्त? थॉर्नडाइक ने दिया है दोस्त। कौन दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और तीसरा देखेंगे श्रृंखला अधिगम, इसको दिया है दोस्त कौन? स्किनर। और फिर शाब्दिक अधिगम देखेंगे डेविड आशुबेल। कौन दिया है दोस्त? डेविड आशुबेल ने दिया है। और फिर यहाँ पर देखेंगे विभेदात्मक अधिगम, ये देखेंगे दोस्त, ये कैंडलर ने दिया है। कौन दिया है दोस्त? कैंडलर ने दिया है। संप्रत्यय अधिगम को देखेंगे दोस्त, तो संप्रत्यय अधिगम को देखेंगे, संप्रत्यय जो है वो जीन पियाजे ने दिया है दोस्त। कौन दिया है? जीन पियाजे दिया है। नियम अधिगम देखेंगे, थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसको कौन दिया है? रॉबर्ट गैने ने दिया। अब यहाँ से देखेंगे दोस्त, ये जो 3 नियम है यहाँ पर, ये पशु और मानव दोनों के लिए है। पशु एवं मानव दोनों सीख सकते हैं इससे। और ये जो 4 नियम यहाँ पर और ऊपर जो बचे हुए हैं, इससे जो है ये केवल मानव के लिए है। किसके लिए है दोस्त? केवल मानव के लिए है। और इनका क्रम जो है वो कैसा है? सरल से जटिल की ओर होता है। कैसा होता है? सरल से जटिल की ओर होता है। तो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उसको देखते हुए हमने इसको अपनी वीडियो में समाहित किया है। नमस्कार दोस्तों।